के इस वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं क्लास 10th वालों के लिए दोस्तों मैथ्स का एक और सेट। दोस्तों ये सेट नंबर 3 है। आप सभी को पता ही होगा दोस्तों, यहाँ पे रेगुलर आप सभी को मैथ्स की वीडियो देखने को मिल रही है। क्लास 10th वालों के लिए दोस्तों, जितने भी छात्र मैट्रिक के हो, आने वाले बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, तो इस चैनल की ओर से डेली आप लोगों को यहाँ पे मैथ्स की वीडियोज आ रही है दोस्तों, जहाँ पे हम लोग रोज़ बात करते हैं दोस्तों 15 MCQ टाइप क्वेश्चंस का, जो मॉडल सेट पे आधारित है दोस्तों, और जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो अगर आप भी दोस्तों क्लास 10th के छात्र और आने वाले बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेगा। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं टॉप मोस्ट वीवीओ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो सारे बेस्ड ऑन बोर्ड एग्जाम पे रहते हैं। ठीक है, और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट की मदद से कर सकते हैं। starkstudy.com गूगल पे लिखे, या फिर लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे दोस्तों। काफ़ी सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कर सकते हो, सेम टू सेम आपको गूगल पे लिखना है। ये इसी चैनल का ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, तो जाके ज़रूर वेबसाइट पे काफ़ी सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों, ताकि आप लोगों को इसी तरीके से जितने भी वीडियोज़ लेकर आऊँगा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे पूछा हुआ है हम लोगों के पास कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। क्या क्वेश्चन? तो पहला प्रश्न है दोस्तों, कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। तो बहुपद पहचानने का नियम मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि बहुपद, ठीक है, देखो नहीं पहचानने का नियम पहले समझ लो, उसके बाद समझ जाओगे कि पहचानने का नियम क्या होता है। तो बहुपद नहीं पहचानने का नियम जो होता है दोस्तों, देखिए, अगर किसी पद में, ठीक है, रूट अंडर एक्स रहे, x के पावर -1 रहे, x के पावर 1/2 रहे दोस्तों, या फिर नीचा में 1/x रहे, ठीक है, ये सारे बहुपद नहीं होंगे। क्या होंगे दोस्तों? बहुपद नहीं होंगे। और बाकी जितने भी होंगे दोस्तों, इस तरीके से देखो, रूट अंडर 2x ये बहुपद होगा दोस्तों, क्योंकि x में चर पद में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर x के पावर स्क्वायर होगा, माइनस में नहीं होगा। x के पावर यहाँ पे दोस्तों है ना 3 होगा। ठीक है, 1/x² ये वाला नहीं होगा दोस्तों। ठीक है ना, तो यहाँ पे चलिए निम्नलिखित में से कौन बहुपद है पहचानते हैं। देखो यहाँ पे x² तो सही है, 4x सही है, लेकिन यहाँ पे देखो रूट में आ गया, तो ये बहुपद नहीं होगा। रूट अंडर x देखते ही आंसर नहीं होगा। x² - 2x प्लस, इस ऑप्शन में तो यहाँ तक तो सही है, लेकिन ये क्या लिखा हुआ है दोस्तों, x के पावर 1/2 लिखा हुआ है, या फिर क्या लिखा हुआ है, इसको भी हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई भी बहुपद नहीं है दोस्तों, ये सारे बहुपद नहीं है, ये होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगी। चलिए, बहुपद पहचानने का नियम मैंने आप लोग को बता दिया, और नहीं पहचानने का भी नियम बता दिया। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। कहा गया है कि वृत्त की परिधि निम्नलिखित में से किसके बराबर है। क्या प्रश्न है दोस्तों? कि वृत्त की परिधि निम्नलिखित में से किसके बराबर है। तो समझते हैं दोस्तों हम लोग, वृत्त की परिधि बराबर जो फॉर्मूला होता है, वृत्त की परिधि बराबर वो होता है दोस्तों आपका 2πr। क्या होता है दोस्तों? 2πr। मान लो कि ये आपका वृत्त है दोस्तों एक, ठीक है, और इसका आप लोगों से परिधि पूछा गया है। ठीक है, और ये आपका यहाँ पे ए एक त्रिज्या है दोस्तों r। तो इसका जो परिधि होगा वो हो जाएगा दोस्तों 2πr। ठीक है, अब इसी में एक चीज़ और बताता हूँ दोस्तों, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों? क्षेत्रफल वृत्त का वो होता है आपका πr²। क्या होता है? πr²। याद रखिएगा, यहाँ पे वृत्त की परिधि पूछा गया था, ऑप्शन नंबर सी लगाना है, पाई इंटू 2r, या फिर इसी को लिख सकते हैं हम लोग 2πr। ठीक है, कन्फ्यूजन मत होना है, बहुत ही सिंपल प्रश्न था, ये क्लास 7-8 से ही आप लोग फार्मूला याद किए होंगे। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है, समझते हुए चलते हैं दोस्तों एक एक प्रश्न को हम लोग। यदि x 3, 4 और 5 का माध्य अगर 4 हो तो x का मान क्या होगा। काफ़ी शानदार प्रश्न है ये भी। तो माध्य हम लोगों से पूछा गया है दोस्तों, तो टोटल संख्या हम लोग पहले लिख लेते हैं। x है, 3 है, 4 है, 5 है, और उसका माध्य आपको 4 है। ठीक है, तो टोटल माध्य इजकल टू होता है दोस्तों टोटल संख्या का योग। तो x + 3 + 4 + 5 अपॉन कितना है टोटल है संख्या दोस्तों? 4 है, और माध्य कितना था यहाँ पे? 4। तो 4 बराबर सभी को जोड़ दो, 4 3 7 5 12, तो 12 + x/4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे 16 बराबर 12 + x। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया? 16 - 12 = 4। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर आपका बी में है यही करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। समझ में आ रही है ना?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। कहा गया है दोस्तों कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग होता है। तो चक्रीय चतुर्भुज हम लोग समझते हैं क्या होता है दोस्तों, कि मान लो कि ये आपका एक वृत्त है, ठीक है। इसी में दोस्तों आपका एक वृत्त है, क्या है दोस्तों, वृत्त है। इसको अच्छे से बनाते हैं हम लोग। ये वृत्त है मान लो, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों ये वृत्त हो गया आपका, सॉरी सम्मुख चक्रीय चतुर्भुज पूछा हुआ है ना, हम उल्टा बना दिए। 1 मिनट इसको सही करते हैं दोस्तों हम लोग। तो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग होता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे चक्रीय चतुर्भुज का मतलब होता है दोस्तों सम्मुख कोणों का आमने सामने के कोण, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक वृत्त लेते हैं दोस्तों, ठीक है। अब वृत्त में दोस्तों यहाँ पे एक चतुर्भुज होता है आपका इस तरीके से इसी को हम लोग चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं, ठीक है। तो ये मान लेते हैं ए है, ये बी है, ये आपका सी है, ये डी है। ये कोण और ये। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कोण ए सम्मुख कोण हम लोग सबसे पहले लिखते हैं कि क्या कौन कौन होता है। तो कोण ए और कोण सी जो है सम्मुख कोण है, और कोण बी और कोण डी जो है आपका सम्मुख है। तो दोनों का जो योग होता है दोस्तों वो 180 डिग्री होती है, और इसका भी 180 डिग्री, ठीक है। और चारों कोणों का योग 360 के बराबर होता है। तो सम्मुख कोणों का योग यहाँ पे ए और सी का मान अगर कोण ए प्लस कोण सी पूछा जाए तो ये 180 डिग्री होगा, जो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। पूछा जाता है दोस्तों यहाँ पे चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग जो होगा वो कितना होगा, तो 180 डिग्री होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर कि दो प्रतिच्छेदी, क्या है दोस्तों, दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या बोलते हैं। तो ये मान लो दोस्तों आपका x है और ये y है, ये प्रतिच्छेदी बिंदु हुआ दोस्तों। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, मूल बिंदु बोलेंगे ना। दो अक्षों के, ठीक है, दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, मूल बिंदु, जिसको हम लोग मूल निर्देशांक भी बोलते हैं, ठीक है, मूल बिंदु बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। निर्देशांक मत लगा देना, क्योंकि यहाँ पे दो अक्षों की बात हो रही है। तो दो अक्ष एक्स अक्ष और वाई अक्ष यहीं पे ना कट रहा है, तो इसको हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है दोस्तों कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि आधार बी और बराबर भुजा हो तो क्या होगा, ठीक है। मतलब समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा। तो काफ़ी सिंपल प्रश्न है दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे बनाना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना होगा आप लोगों को। हालांकि ये 2 से 3 नंबर में पूछे जाते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है दोस्तों, थोड़ा सा घुमाव है, ठीक है ना। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि आधार बी है और बराबर भुजा हो तो क्या होगा। देखो मान लेते हैं दोस्तों ये आपका एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये आपका क्या है दोस्तों, एक समद्विबाहु त्रिभुज। मान लीजिए ए बी और सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, जिसका मान ए है, ठीक है। और यहाँ पे आधार जो है ये आपका बी है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि कोई भी समद्विबाहु त्रिभुज में अगर हम शीर्ष से आधार पे कोई भी रेखा खींचते हैं, लंब खींचते हैं, तो वो उस 2 भागों में समद्विभाजित करता है इसको। तो ये बी है टोटल दोस्तों, तो ये मान लो डी पे यहाँ पे प्रतिच्छेदित करता है, तो ये b/2 हो जाएगा, और ये भी आपका b/2 हो जाएगा, ठीक है। अब आसानी से हम लोग यहाँ पे ए डी का मान निकालेंगे पाइथागोरस से। किससे, तो पाइथागोरस से निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए डी का मान रूट अंडर में ए स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर, क्योंकि ये 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे, अब माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों आपका b/2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा सा अगर हल करोगे आप लोग तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस b²/4। इसको हल करोगे तो ये हो जाएगा आपका 4a² माइनस b²/2। डायरेक्ट मैं रूट को हटा दिया तो 2 ये आ गया। अब ए डी का मान आ गया, ठीक है, और बी सी का मान दिया हुआ है दोस्तों, कितना है, बी है टोटल, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार कितना है दोस्तों बी, और ऊंचाई कितना हो गया आपका रूट अंडर में 4a² माइनस b²/2। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो ये कितना होगा आपका बताओ,
अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, तो b इंटू रूट अंडर 4a² माइनस b² अपॉन 2 इंटू 4। देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में है ये, तो ऑप्शन नंबर आपका ये डी में है। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। थोड़ा सा यहाँ पे बनाना पड़ेगा दोस्तों आप लोगों को, है ना, एक बार और समझ लेना किस तरीके से मैंने बनाया है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है दोस्तों 7 नंबर। कहा गया कि यदि टेन थीटा का मान √3 तो थीटा का मान क्या होगा। यदि टेन थीटा का मान √3 तो थीटा का मान काफ़ी सिंपल है दोस्तों। टेन थीटा बराबर √3 है, तो √3 किस में होता है, टेन 60 में ना, है ना। और टेन 30 का मान क्या होता है दोस्तों, 1/√3 होता है, ठीक है। तो यहाँ से थीटा का मान क्या हो जाएगा आपको 60 डिग्री, जो ऑप्शन नंबर डी में है यही करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात होगा। क्या क्वेश्चन है कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात होगा कितना। तो निकाल दो 625 का अभाज्य गुणनखंड, तो 5 125, फिर 5 25, फिर आपका यहाँ पे 5 और ये 5, तो टोटल कितना हो गया आपका 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, तो टोटल कितना है दोस्तों 5 का घात 4 है। ऑप्शन नंबर आपका डी ये करेक्ट हो जाएगा। 5 का जो घात होगा कितना होगा, टोटल 4 होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों 9 नंबर की द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। तो द्विघात बहुपद जो होते हैं दोस्तों उसमें बहुपदों की संख्या, शून्यकों की संख्या जो होती है वो टोटल 2 होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे x² - 2x + 4 जो है दोस्तों यहाँ पे इसमें अगर शून्यकों की संख्या निकाली जाए तो x का मान जो होगा वो 2 आएगा। कितना, 2 आएगा, ठीक है। तो द्विघात बहुपद है इसलिए यहाँ पे 2 आएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी के साथ द्विघात बहुपद। अगर त्रिघात बहुपद पूछा जाए तो त्रिघात बहुपद में टोटल 3, ठीक है। और आपको अगर पूछ दिया जाए दोस्तों रैखिक बहुपद में, रैखिक मतलब होता है दोस्तों एक घाती, मतलब एक शून्यकों की संख्या होगी, याद रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, पूछा हुआ है कि त्रिभुज ABC में AB का मान 6√3 सेंटीमीटर, AC का मान 12 सेंटीमीटर, BC का मान 6 सेंटीमीटर, तो कोण B का मान क्या होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, थोड़ा सा इसको हल करते हैं हम लोग। देखिए कहा गया है कि त्रिभुज ABC में, मान लेते हैं चलिए एक त्रिभुज ABC है आपका, ये मान लेते हैं दोस्तों ये एक त्रिभुज ABC है, ठीक है, जिसमें AB का मान 6√3 है, ठीक है। AC का मान आपको कितना है दोस्तों 12 है, और BC का मान आपको 6 है। तो कोण B का मान निकाल, मतलब इसका मान हम लोगों को निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं दोस्तों, और ये देखते हैं क्या ये पाइथागोरस प्रमेय पे है या फिर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होती है या फिर नहीं, ठीक है। इसको देखते हैं हम लोग। यहाँ पे कोण B का मान निकालते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज ABC में कर्ण का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर बराबर होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। देखते हैं हम लोग क्या ये सत्य होता है या फिर नहीं, तब कोण B का मान हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो AC का मान कितना है 12 का स्क्वायर, AB का कितना है 6√3 का स्क्वायर, प्लस BC का कितना है दोस्तों 6 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 6√3 मतलब 36 गुने 6 गुने 6 36 और गुने 3, √3 का स्क्वायर 3 होगा, तो 36 दिया 108, और ये आपको 6 छक्का 36, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 36। तो इसका मतलब 108 बराबर 144 बराबर 144 आ जा रहा है दोस्तों। इसका मतलब यहाँ पे ये पाइथागोरस प्रमेय पे आधारित है, ठीक है, थ्योरम पे। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है दोस्तों, कोण B का मान यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कोण B का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको 90 डिग्री। इसका मान क्या हो जाएगा 90 डिग्री, जो ऑप्शन नंबर आपका सी में है दोस्तों। ये जो है ना पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो कर रहा है दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय पे आधारित है इसलिए यहाँ पे कोण B का जो मान होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। इसका सामने वाला भुजा ये कर्ण हो जाएगा,
ये आपका यहाँ पे लंब हो गया और ये आपका आधार हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर की सभी वृत्त डैश होते हैं। तो सभी वृत्त दोस्तों, वृत्त की बात हो रही है ना, देखो ना, ये वृत्त है दोस्तों, ये वृत्त है, ये वृत्त है, ये वृत्त है, ये वृत्त है, ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है दोस्तों, ठीक है ना, ये भी बड़ा वाला वृत्त है, ये सारे वृत्त है दोस्तों। तो एक चीज़ आप इसमें नोटिस करो कि सभी वृत्त जो है आपस में क्या है, आपको बताओ, रूप और आकार इसका क्या है, सेम है ना, समान है। तो समान का मतलब क्या होता है, समरूप। क्या होता है दोस्तों, समरूप। सभी आकार, सभी कोण जितने होंगे वृत्त का वो सारे समान होंगे। तो सभी वृत्त क्या होते हैं दोस्तों, यहाँ पे समरूप होते हैं, ठीक है। चलिए, उसी तरह से सभी वर्ग भी दोस्तों, सभी वर्ग भी आपको समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं। हालांकि सभी त्रिभुज दोस्तों समरूप नहीं होते हैं, क्योंकि, और हाँ, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में सारे आकार जो है दोस्तों क्या होते हैं बताओ, बराबर होते हैं, और सारे कोण भी इक्वल होते हैं। यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो थीटा का मान क्या होगा। तो जानते हैं हम लोग दोस्तों, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा कब होता है बताओ, थीटा का मान 45 डिग्री होने पर, ठीक है। साइन 45 बराबर कॉस 45 का मान कितना होता है बताओ, 1/√2/2। तो यहाँ पे थीटा का मान 45 डिग्री होगा। 13 नंबर है दोस्तों, कहा गया कि 1, 2 + 3 का योग n पदों तक क्या होता है। ये प्राकृतिक संख्या है दोस्तों सारे, और मैंने बताया भी था प्रीवियस वीडियो में। तो प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है वो होता है दोस्तों n × n + 1/2। तो 1 से लेकर इसी तरीके से n तक, ठीक है ना, n तक, इसका भी योग जो होगा n × n + 1/2 होगा। तो यहाँ पे ये सूत्र सही हो जाएगी। अगला है दोस्तों 14 नंबर कि यदि द्विघात समीकरण 2x² + 3x + p = 0 के मूल वास्तविक हो तो p का मान निकाले। तो वास्तविक होने का मतलब क्या हुआ बताओ, d का मान यहाँ पे क्या होगा बताओ, d का मान या तो ग्रेटर देन होगा 0 या फिर इक्वल टू होगा 0। तो चलिए d का मान होता है b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करो। तो b² का मान यहाँ पे 3 का स्क्वायर -4 × a के जगह पे 2 और c के जगह पे यहाँ पे p है दोस्तों। ये विवेचक है आपका, ठीक है ना, ये क्या है दोस्तों, विवेचक। पढ़े होंगे डिस्क्रिमिनांट आप लोग द्विघात समीकरण में। यहाँ से p का वैल्यू निकल जाएगा। तो 3 का स्क्वायर 9 - 4 दूनी 8 × p, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा ये बताओ, p का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, इस साइड लेकर आ जाएंगे इसको, तो 9 8p हो जाएगा ये, और p का मान यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ, 9/8, ठीक है। यही होगा यहाँ पे p का मान। b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा दोस्तों, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 3² यहाँ पे b² - 4ac, तो 4 का मान यहाँ पे 4 और a की जगह पे 2 है और c की जगह पे p है दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे p का मान निकाला, जो यहाँ पे 9/8 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर। कहा गया है कि दिए गए चित्र में त्रिभुज ODC, ठीक है, त्रिभुज ODC मतलब OD और C, यही ना है ODC त्रिभुज जो है दोस्तों वो समरूप है, सर्वांश यहाँ पे है दोस्तों त्रिभुज OBAK मतलब OBAK, ठीक है ना। इसका मतलब हो गया दोस्तों, ये कोण जितना है ना, ये कोण, तो वो भी कोण इतना ही होगा। तो इसका मतलब ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री होगा। ये 25 है दोस्तों, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 125 है ना, तो ये भी हो जाएगा आपका 125 डिग्री, ठीक है। ये 70 है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 70, ये 125 है तो ये भी आपका 125 हो जाएगा। तो यहाँ पे कोण CDO का मान 70 है, ठीक है।
और कोण DOC का मान निकालना है, DOC मतलब इसका मान निकालना है दोस्तों, DOC का। तो ये 125 है, ठीक है, और ये भी आपका 125 है। ये 70 हो गया दोस्तों, और ये 70 हो गया यहाँ पे। तो हम लोग को यहाँ पे सबसे पहले किसका मान निकालते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण से जो होगा, सम्मुख कोण से जितना इसका मान होगा दोस्तों, इतना भी इसका भी मान होगा, ठीक है। तो ये 125 प्लस 125 है, टोटल 250 हो गया दोस्तों। तो 250 में से अगर 360 अगर हम लोग घटाते हैं, 360 में से 250, तो ये बचता है आपको 110। तो 110/2 करेंगे तो 55 डिग्री। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 55, और ये भी हो जाएगा 55। जब ये 55 हो गया और ये 55 हो गया और ये 70 है, तो कौन हमको कितना DOC का मान निकालना है ना। तो DOC का मान कितना हो गया आपको बताओ, DOC का मान, तो कौन DOC का मान यहाँ पे हो गया 55 डिग्री। कितना हो गया दोस्तों, 55 डिग्री, ठीक है। इसी का मान निकालना था हम लोगों को, तो ये 55 डिग्री हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे टोटल 15 क्वेश्चंस किए हैं, जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था दोस्तों। और इसके आगे क्वेश्चंस अगले वीडियो में कवर करेंगे, सेट नंबर 4 को लेकर आएंगे। और इसी तरीके के लगातार सेट चलते रहेंगे दोस्तों, जब तक आप सभी के एग्जाम्स ना हो जाए। डेली आप लोगों को रोज़ाना 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो भी पूरे डिटेल्स में ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों बिहार बोर्ड के प्रीवियस ईयर्स में। तो आप सभी को ये सारे क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे से तैयारी कर लेनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।